यस डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, आज बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो लेकर के आपके सामने स्टोरी राइटिंग भी हमारे बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है और हमें करना होता है। आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कम से कम 10-15 स्टोरी आप याद कर लो, बड़े आराम से एंजॉय के रूप में, एकदम हंसते हंसते खेलते खेलते उसको आप याद कर लो और आप याद कर लोगे और एग्जाम में आप आउटलाइन की सहायता से लिख पाओगे। तो आइए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, जैसा कि देखो दिख रहा है, अपने पॉपुलर स्टोरी है ये थर्स्टी क्रॉ के बारे में शुरू करते हैं। यस वी स्टार्ट। जैसा देख रहे हैं, वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक कौन था, कौवा था। याद रखो, कोई भी स्टोरी लिखते हैं हमेशा ये लिखा जाता है वंस देयर वाज ए क्रो। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी अगर आपके यहाँ पर करो ये सिंगुलर है तो वाज आएगा, और ज्यादा प्लूरल है तो क्या आएगा, वर। तो हम लिखेंगे वंस देयर वाज ए क्रो, एक बार एक क्या था, कौवा था। ठीक है, आराम से देखो, नॉर्मल है, सीख जाओगे आप। चलो अब हम गए वन डे इट वाज ए हॉट डे। समझ रहे ना, देखो मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ। वन डे इट वाज ए हॉट डे, हॉट माने गर्म दिन, गर्मी का दिन था। सनलाइट डे, दिख रहा है ना आपको, गर्मी का दिन था, जोरदार गर्मी पड़ी थी, सूरज तपा हुआ था। तो कैसे लिखा आपने, वन डे इट वाज ए हॉट डे। ओके, नेक्स्ट, ऐसी स्थिति में क्या हुआ, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, कौवा बहुत प्यासा हुआ। हमारे को भी गर्मी लगती है तो हम पानी पीते हैं ना, तो ऐसी स्थिति में द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। देखो क्रो के आगे द लिखा है, क्यों द लिखा है, क्रो इसमें रिपीट हुआ है, 2 बार आया है। तो कोई भी नाउन जो 2 बार आती है तो उसके पहले क्या लगता है, द। तो लिखा द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। क्या हुआ फिर, इट वेंट, ये गया, इनटू ए गार्डन, कहां गया बच्चों, एक गार्डन में गया, बगीचे में गया। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखो, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने इनटू। इनटू क्यों लिखा, क्योंकि यह जो क्रो है ना, ये मूवमेंट करके, गति करके इसमें गया है, इसलिए आएगा इट वेंट, ये गया इनटू ए गार्डन, बगीचे में गया। अब क्या देखा, इट सा ए पॉट ऑफ वाटर, पॉट माने क्या होता है, बर्तन। उसने एक बर्तन देखा, किसका बर्तन देखा, पानी का, है ना। उसने पानी का कहां देखा, बगीचे में। इट सा लिख सकते हो, द क्रो लिख सकते हो, इट सा ए पॉट ऑफ वाटर, उसने पानी का बर्तन देखा। पानी का बर्तन देखा तो आपको मालूम है कहानी, तो पानी क्या था, कम था। कैसे, देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट, बर्तन में पानी बहुत ही कम था। देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन द पॉट। ठीक है, लिख दोगे आप यूं, वेरी लिटिल बहुत कम पानी, बर्तन में पानी बहुत कम था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, द क्रो थॉट ऑफ ए प्लान। अब यहाँ क्रो बैठा है, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने प्लानिंग की, उसने थिंकिंग शुरू किया। और थिंक माने सोचना, और थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थॉट। तो कौवे ने सोचा, द क्रो माने कौवे ने, थॉट माने सोचा। क्या सोचा, ऑफ ए प्लान, कौवे ने एक प्लान सोचा। क्या प्लान सोचा, देखिए, देयर वर पेबल्स इन द गार्डन। अब देख रहे हो ना, पेबल्स कंकड़ होते हैं, हमारे घर पर भी होते हैं, और स्पेशली बगीचे में तो होते ही है, गार्डन में पौधों में रखते हैं। तो देयर वर, ध्यान दे, देखो बच्चों, देयर के बाद वर आया। मैंने बोला ना, अगर यहाँ पर पेबल्स प्लूरल है हमारे, ये कंकड़ बहुत सारे, तो क्या लिखा, देयर वर पेबल्स, वहां बहुत सारे कंकड़ थे, इन द गार्डन, बगीचे में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इट कलेक्टेड, इसने इकट्ठे किए। ठीक है, किसने, क्रो ने। द क्रो, इट की जगह यू कैन राइट द क्रो, इट कलेक्टेड, उसने एकत्रित किए, देन उनको, किनको, उन पेबल्स को, एंड ड्रॉप्ड, DROP, ड्रॉप माने डालना, ड्रॉप्ड डाल दिए, इनटू द पॉट, बर्तन में, वन बाय वन, एक एक करके बर्तन में उसने डाल दिए। देखो आपको दिखा किस प्रकार से कौवे ने अपना माइंड लगाया, और वहां से उसने टेबल है, वन बाय वन क्या किया, इसने ड्रॉप किए। तो लिखा इट कलेक्टेड, उसने इकट्ठे किए, देन उनको, एंड ड्रॉप्ड, और
उसने उनको डाला इनटू द पॉट। कहाँ डाला? बर्तन में, है ना। देखो पॉट दोबारा आ रहा है इसलिए डर लग गया। 1 by 1 यानी एक एक करके उसने डाले। द वाटर केम अप। आप देख रहे हो इस बर्तन में पानी क्या आ गया? ऊपर आ गया। उसने प्लान किया, दिमाग लगाया, पानी ऊपर आया। फिर क्या लिखा? इट ड्रैंक। इट ड्रैंक। ध्यान दीजिए बच्चों, ड्रैंक हमेशा सेकंड फॉर्म होती है किसकी? ड्रिंक की। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। इट ड्रैंक, इसने पिया। क्या पिया? वाटर, पानी को। एंड फ्लू, फ्लाई का बना फ्लू। फ्लू अभी दूर चला गया विद हैप्पीली। देखो आराम से पानी पी के उसने दिमाग लगाया और वो वहां से दूर चला गया। ठीक है, तो इस कहानी से हमारे लास्ट में मॉरल लिखना पड़ता है। लिखो आप मॉरल भी। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आवश्यकता है यह आविष्कार की जननी है। लिख दो आप यूं। कई बार स्टोरी पूछी गई है बोर्ड के अंदर, पूछी जाती है मोस्ट है। नेसेसिटी माने आवश्यकता, इज द मदर माने माँ है, ऑफ इन्वेस्टिगेशन माने आविष्कार भी। हम इसको ये भी कह सकते हैं, है ना, आवश्यकता ही हमेशा आविष्कार की जननी है। तो कैसी लगी आपकी स्टोरी? समझ में आई? चलिए एक आपको और स्टोरी अगली सुनाते हैं आपको। ठीक है, दो स्टोरी का आपको पर डे मिलते रहेंगे और आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट स्टोरी में आते हैं। ए फॉक्स एंड ग्रेप्स। लोमड़ी वाली कहानी याद है आपको, है ना? कितनी अच्छी कहानी है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। ए फॉक्स एंड ग्रेप्स। फॉक्स है ना, लोमड़ी बड़ी चालाक होती है, क्लेवर होती है। एक नेक्स्ट स्टोरी भी आएगी, क्लेवर फॉक्स भी लेंगे, लेकिन अभी जो आपके साथ में आज कौन सी ले रहे हैं? ए फॉक्स एंड ग्रेप्स। एक लोमड़ी और अंगूर। कैसा होता है याद है आपको? चलिए हम चलते हैं आगे। वंस देर वाज ए फॉक्स। कितनी स्टोरी बार बार ये मैं चौथी पांचवी लिखवा रहा हूं आपको। वंस देर वाज ए फॉक्स। एक बार एक लोमड़ी थी। ये लाइन तो आपको याद होगी बोर्ड में ना, अब शायद कोई परेशानी है नहीं आपके लिए। वंस देर वाज ए फॉक्स। एक बार एक कौन थी? लोमड़ी थी। वन डे इट वाज वेरी हंग्री। बहुत भूखी थी, खाने को नहीं मिला पूरे दिन। तो ऐसी स्थिति में क्या था? इट वाज वन डे, एक दिन, इट वाज वेरी हंग्री, और बहुत भूखी थी। तो क्या हुआ? इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। लिख दोगे ना, नहीं भूलोगे? इट वेंट, ये गई, हियर एंड देयर, इधर उधर गई। क्यों गई? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की वो तलाश में गई। भूखी थी, वो वहां से गई हो। और फिर यहाँ क्या लिखेंगे अपन? इट कुड नॉट गेट एनीथिंग। इसको इट कुड नॉट गेट एनीथिंग, इसको कुछ भी मिला नहीं। बहुत जगह गई लेकिन कुछ भी उसको नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? इधर गई, इट वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। इट कुड नॉट गेट, उसको नहीं मिला, एनीथिंग माने कुछ भी नहीं मिला। इट एट लास्ट, अंत में, इट वेंट इनटू अ गार्डन। देखो वापस आए इनटू। अंत में वो कहाँ गई? एक बगीचे में गई। कहाँ गई? बगीचे में गई लोमड़ी। वहां गई, देखो वहां पर देयर वर बंचेज ऑफ ग्रेप्स। बिल्कुल, देखो तो सही, बोर्ड ने कितने 4 नंबर आपके लिए सेट कर रखे। छोटी सी कहानी है, तीसरी चौथी वाले बच्चों की है। बस फर्क इतना है, वो हिंदी में लिखते हैं, आपको इंग्लिश में लिखनी है। तो आप 10th क्लास में आ गए हो, इतना आपको अभ्यास करवाए जाते हैं तो आप इजीली लिखते हो। देयर वर बंचेज ऑफ ग्रेप्स। वहां पर क्या थे? अंगूरों के बंश थे, गुच्छे थे वहां पर। द फॉक्स, लोमड़ी ने जंप्ड, कूदी, टू गेट, प्राप्त करने के लिए, देम, उनको, बट दे वर वेरी हाई। वो कूदी लेकिन वो बहुत क्या थे? ऊंचे थे। द फॉक्स जंप्ड, लोमड़ी कूदी, अगेन एंड अगेन, बार बार कूदी, बट, किंतु, कुड नॉट गेट देम, लेकिन उनको प्राप्त कर सकी नहीं। देखो ये लोमड़ी खड़ी यहाँ पर यूं, हाँ, ये देखो शब्द भी क्या है? बंचेज ऑफ ग्रेप्स है। इट जंप्ड, द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, बार बार कूदी, बट कुड नॉट गेट देम, उनको मिल पाए नहीं। तो एट लास्ट, अंत में, इट सेड, इसने क्या कहा? दीज ग्रेप्स आर सावर। ये जो अंगूर है ना वो खट्टे हैं। और व्यक्ति को कोई चीज नहीं मिलती है ना किसी को, तो वो हमेशा उसकी बुराई करता है। एट लास्ट इट सेड दीज ग्रेप्स आर सावर। और इसकी मॉरल भी क्या होगी? बस ये लिख दो आप मॉरल, द ग्रेप्स आर सावर। बस तो ये थी हमारी, कितने आपको 10 मिनट में मैंने आपको 2 स्टोरी बता दी। आप अपने मन में से भय निकाल दो कि स्टोरी बहुत बड़ी कठिन है। बिल्कुल सरल है। और भी आपको
ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर के आपको मैं और ऐसे लेसन देता रहूंगा, ताकि आपके हर लेसन इंग्लिश का बस आप क्लास से, इस चैनल से हमेशा जुड़े रहो। आपको पर डे नई नई आपको बताई जाएगी। हम ऐड करते हैं, आप इनसे जुड़े रहे, अपने फ्रेंड सर्कल सबको बोलो, ताकि वो भी इनसे जुड़े और वो भी एग्जाम में अपने भैया बहन अच्छे नंबर ला सके। एक बार, दो बार, 10 मिनट तो दोनों पूरी हो गई हो, 2 बार, 3 बार, बार बार रिपीट करो, इनको आप लिख दो तो आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।